हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। आज मिशन जॉब चैनल लूसेंट और क्राउन के बारे में डिस्कस करेगा। कौन सर्वश्रेष्ठ है, लूसेंट या फिर क्राउन या फिर दोनों? क्या ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनफ है? सभी टीचर्स लोग और यूट्यूब पर हमने देखा है लूसेंट को ऐसे पढ़ो, लूसेंट को ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ने से आपको कामयाबी मिलेगी। जितने भी ट्रेंड लोग हैं ऐसे पढ़ते हैं लूसेंट। मेरा कहने का मतलब है लूसेंट और क्राउन दोनों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन है और दोनों को पढ़ना चाहिए तो कितना पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी परीक्षा को क्रैक किया जा सके। लूसेंट के बारे में अगर हम कहते हैं तो लूसेंट और क्राउन दोनों में ज़्यादा का फर्क नहीं है। लूसेंट में जितने फैक्ट हैं क्राउन में लगभग उतने ही फैक्ट हैं। थोड़ा 5 से 10% इधर उधर हो सकते हैं, अन्यथा लूसेंट और क्राउन दोनों एक ही है। दोनों का अंतर बस इतना ही है। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे वन लाइनर है, एक तरह से कह सकते हैं सब्जेक्टिव है। दोनों क्राउन और लूसेंट्स एमसीक्यू भी हैं, लेकिन हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। लूसेंट और क्राउन एनफ नहीं है। कोई भी परीक्षा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं आप, उसके लिए लूसेंट और क्राउन एनफ नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लूसेंट में सीमित मात्रा में फैक्ट दिए होते हैं या फिर क्राउन में सीमित मात्रा में पढ़ने से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को आप क्रैक नहीं कर सकते। इस लिहाज से आपको अपने जो भी शिक्षा का दायरा जो है, अपने ज्ञान का जो दायरा है, उसको विस्तृत करना होगा। इसके लिए आपको लूसेंट या क्राउन के अलावे, जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह है, ये इसे आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसके जितने भी टॉपिक्स वाइज हैं या विविध हैं आप उसका विस्तार कर सकते हैं। आप दूसरी किताबों में उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि लूसेंट और क्राउन या दोनों में से कोई एक बुक को पढ़कर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। 100% प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। या फिर आप दरोगा की तैयारी करते हों, या फिर बिहार पुलिस की तैयारी करते हों, बिहार एसएससी की तैयारी करते हों, या फिर कोई और, ये लूसेंट जो बुक है या फिर क्राउन जो बुक है, आपको दोनों फैक्ट जो होगा वो कम ही मिलेंगे। हाँ, जितने भी फैक्ट मिलते हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और इतने एनफ नहीं होते हैं परीक्षाओं के लिहाज से। आपको दायरा तो बढ़ाना ही होगा। हर, जैसे मान के चलिए कोई टॉपिक ही ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटी के टॉपिक हो। जैसे मान के चलिए कि पॉलिटी के टॉपिक में इस बार दरोगा मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि आपको पॉलिटी में नहीं मिले, और वो एनसीईआरटी सार संग्रह में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, क्राउन भी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने ज्ञान का दायरा थोड़ा सा बढ़ा लें। जैसे कोई टॉपिक अगर हम उठाते हैं, जैसे राष्ट्रपति टॉपिक हो गया, तो राष्ट्रपति को कुछ लूसेंट से पढ़ेंगे, क्राउन में देखेंगे, एनसीईआरटी सार संग्रह में देख लेंगे, या फिर और कोई बुक जो आपको अच्छा लगे जिसमें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मिल सके। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, ढेर सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दी हुई है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, वही जानकारियाँ इसमें शॉर्ट लिस्टेड रहती है। लेकिन हकीकत ये है कि परीक्षाओं का जो पूछने का दायरा है, पूछने का जो तरीका है वो बदल गया है। अब परीक्षाओं में पिछले जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उससे थोड़े से अनमने ढंग से पूछे जाते हैं, ताकि बच्चे लोग वहाँ फंसे। कोई भी परीक्षाओं में प्रश्न डायरेक्टली पूछ नहीं दिए जाते हैं, कोई भी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं डायरेक्टली। बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो घुमावदार होते हैं और वो आपको लूसेंट या फिर क्राउन में नहीं मिलेंगे। ये इसके विस्तृत जानकारी आपको लेनी होगी। कोई भी टॉपिक्स हो या फिर विविध के प्रश्न हो, उसका दायरा आपको बढ़ाना होगा। आप उसकी विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तभी आपको उसकी जानकारी मिलेगी। बाकी तो लूसेंट और क्राउन
में फैक्ट है ही, परीक्षा के लिहाज से है, लेकिन उतने नहीं हैं जितने अभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी के परीक्षाओं में ढेर सारे मटेरियल डाले जाते हैं जो किताबों से थोड़े से परे होते हैं। हालाँकि वो किताबों में ही होते हैं, लेकिन थोड़े से परे होते हैं, थोड़े से लीक के से हट के होते हैं। प्रश्नों में विविधता होती है। इसके लिहाज से लुसेंट हो या फिर क्राउन हो, अपना दायरा जो है, मैं बार-बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, थोड़ा-सा बढ़ाना होगा। और हाँ दोस्तों, लुसेंट और क्राउन का कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। आपको सिर्फ़ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आपको ऐसे-वैसे ये तरीके, वो तरीके अपनाने के लिए कहते हैं। कुछ नहीं है, बस पूरे फैक्ट्स दिए होते हैं लुसेंट या फिर क्राउन में, आपको सिर्फ़ पढ़ने होते हैं। आप उसको वन लाइनर के रूप में पढ़ सकते हैं या फिर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो आपको महत्वपूर्ण लगे। बाकी आप इधर-उधर कुछ ना करें। आपको ऐसे पढ़ने हैं, वैसे पढ़ने हैं, इतना खुद आपको जानकारी होनी चाहिए कि किताब जो होता है उसे कैसे पढ़ना होता है। इसलिए दोस्त, और तो हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लुसेंट और क्राउन के अलावे भी दूसरा बुक ज़रूर पढ़ें, विस्तृत जानकारी लें ताकि परीक्षाओं में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।